अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 25 दिसंबर 2018 है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात दोस्तों मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। दोस्तों, फ़र्ज़ी इनामात के बहाने लूटने वाले 12 एशियाई अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मक्का मुकरमा रीजन पुलिस के तर्जुमान ने बताया है कि सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को फ़र्ज़ी इनामात की रकम दिलाने का झांसा देकर लूटने वाले 12 एशियाई अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है। ये लोग मोबाइल पर लोगों से रब्ता करके ख़ुद को किसी एक सऊदी बैंक का मुलाजिम ज़ाहिर करते थे और खुशखबरी सुनाते थे कि कुरानंदाजी में आपका नाम भारी इनाम आ जाने की वजह से सरफहरिस्त यानी कि लिस्ट में आ चुका है। ये लोग अक्सर अकाउंट जो होल्डर्स होते थे प्राइवेट्स कंपनी में, उनकी मालूमात को किसी न किसी ज़राए से हासिल करते थे, इनके अकाउंट हैक करते और इनसे बैलेंस निकाल लेते थे। तहकीकात और सुराग रसानी की मदद से इस तरह के 12 अफराद की निशानदेही कर ली गई है और इनके खिलाफ ठोस सबूत भी सिक्योरिटी इदारों को मिल गए हैं। इन सब को गिरफ़्तार कर लिया गया है और इनके कब्ज़े से 44,000 रियाल और 45 मोबाइल सेट और 101 मोबाइल सिम भी पकड़ ली गई हैं। इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। मक्का पुलिस ने सऊदी शहरियों और तमाम गैर मुल्की अफराद से अपील की है कि वो धोखेबाजों के झांसे में ना आए। किसी भी ऐसे शख्स जो कि फ़ोन पर रब्ता करके आपकी प्राइवेट और आपके अकाउंट के बारे में कोई मालूमात हासिल करना चाहता है, उसे किसी हालत में ये मालूमात ना दें। याद रहे कि कोई भी इदारा आपको फ़ोन करके आपकी ज़ाती मालूमात, आपके बैंक अकाउंट, आपके ATM कार्ड के बारे में मालूमात हासिल नहीं करेगा। वो हमेशा आपको अपने ऑफिस में कॉल करेगा और वो भी मुस्तनद इदारे, ऐसे नहीं कि जालसाज ही आपको आपके ऑफिस में अपने ऑफिस में कॉल करके आपसे वो तमाम मालूमात ले लें। लिहाजा किसी भी सूरत में इस तरह की जाली इनामी स्कीमों के चक्कर में ना आएँ और अपने जान और अपनी माल की हिफाजत करें। सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी जो कि तमाम बैंकों के डाटा को जितनी भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं एक अपने कंट्रीज़ में या विद इन सऊदी अरब, उन तमाम को मॉनिटर करने वाले इदारे ने एलामिया जारी किया है कि NCB और बैंक ऑफ रियाद आपस में मर्ज होने की तरफ जा रहे हैं। इस सिलसिले में दोनों बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपस में मीटिंग की है और इसका एलामिया बहुत जल्दी जारी हो जाएगा। इससे इन दोनों बैंक के जो इनमें अकाउंट होल्डर्स हैं उनको आने वाले वक्तों में बेहतरीन सहूलियात मिलने की उम्मीदें पैदा हो गई हैं। इस सिलसिले में नेशनल कमर्शियल बैंक NCB जिसे कहते हैं, उन्होंने एलामिया जारी किया है कि समा के बाद इसमें उनसे कोऑर्डिनेशन इनकी जारी है और वो बहुत जल्द बैंक ऑफ रियाद के साथ मर्ज हो जाएंगे। इनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट्स हैं उनके दरमियान क्या मामला तय पाते हैं और इससे जो इनके बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उनको इससे क्या सहूलियात बेहतर मिलती हैं, ये तो आने वाले दिनों में मज़ीद साबित हो जाएगा। और इस नए बैंक का क्या नाम आता है वो अभी इसकी तफसीलात आना बाकी हैं। दोस्तों, सऊदी शूरा के अंदर ये बहस ज़ेरे गर्दिश है कि आने वाले दिनों में छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उनकी शादी के ऊपर बाकायदा तौर पर पाबंदी लगाई जाए। इस सिलसिले में एक काफ़ी इसमें ज़ेरे बहस मामलात आए हैं जिसके अंदर बहुत सारे मेंबरान इस बात से मुत्तफ़िक हुए हैं कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पे पाबंदी लगाई, मगर अभी इस बारे में इसको पोस्टपोन कर दिया गया है और इस सिलसिले में मज़ीद आने वाले दिनों में इसके ऊपर बाकायदा बहस होगी और कोई बिल पास होने की काफ़ी उम्मीद पैदा हो रही है। दोस्तों, शूरा के अंदर एक और बहस अभी जारी है कि इस्लाह व मरम्मत यानी मेंटेनेंस और ऑपरेशनल असामियाँ जितनी भी पोजीशंस हैं उन पर गैर मुल्कियों की अजारादारी को ख़त्म कराया जाए। इस सिलसिले में जो मज़ीद इतलात आई हैं कि सऊदी मजलिस शूरा ने फ़रोग़ अफरादी क़ुव्वत फ़ंड जिसे हदफ से कहा जाता है, इसकी इस्लाह और मुरम्मत और ऑपरेशनल असामियों पर गैर मुल्कियों की इजारादारी ख़त्म कराने के लिए कहा है। शूरा ने तवज्जो दिलाई कि गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान पेशावर अफराद यानी प्रोफेशनल लोगों की तैयारी के लिए कायम इंस्टीट्यूट और टेक्नोलॉजी कॉलेजों से कसीर तादाद में सऊदी शहरी फारिग हुए हैं। इसके बावजूद मेंटेनेंस यानी इस्लाह व मरम्मत और ऑपरेशनल असामियों पर ज़्यादातर गैर मुल्कियों ने कब्ज़ा जमाया हुआ है।
मजलिस शूरा ने फ़रोग़ अफरादी क़ुव्वत यानी कि जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट वगैरह है उसमें फ़ंड को हदायत जारी की है कि ऐसे तमाम इदारों से बाकायदा उनके साथ मामला तय किए जाएँ कि गैर मुल्कियों की जगह तरबियत याफ्ता सऊदी शहरी मुकर्रर किए जाएंगे। इस बारे में उनको तरजीह भी दी जाएगी। शूरा ने तवज्जो दिलाई है कि इस तरह से मेंटेनेंस और ऑपरेशनल स्टाफ का हिस्सा बनने से सऊदी नौजवानों की लाताल्लुकी के जो असबाब हैं अफरादी क़ुव्वत फ़ंड इसका पता लगाए, इसका जायज़ा ले और दरपेश रुकावटों का ख़ात्मा करे। शूरा ने तवज्जो दिलाई कि अगर इस शोबे की असामियों को सऊदीज़ेशन होगी तो हज़ारों सऊदियों को रोज़गार मिलेगा, इससे कौमी इक़्तिसाद को बड़ा फ़ायदा होगा। लिहाजा इस तरह की जो ख़बरें आ रही हैं आने वाले दिनों में बहुत सारे मज़ीद जो शोबे हैं या बहुत सारे जो मज़ीद महकमे हैं उनमें सऊदीज़ेशन होने की वाज़िया उम्मीद पैदा हो रही है। दोस्तों, मेडिकल के माहिरीन ने एक रिपोर्ट जारी की है कि हुक्का, जिसे शीशा कहा जाता है, कस्बा, आलूदगी और डब्बों के खाने के इस्तेमाल के बायस नई नस्ल में कैंसर और दिल के अमराज बहुत ज़्यादा फैल गए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे और लड़के नमकियात और रोगनियात और मीठी अशिया हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों के लिए तैयार की जाने वाली खाने पीने की अशिया में बहुत सारे ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो कि मोटापे को फ़रोग़ देते हैं और सऊदी अरब में मोटापा 70% से ज़्यादा हो चुका है। ये एक इंतहाई ख़तरे की अलामत है। ममलिकत में मुंह और दांतों के अमराज सबसे ज़्यादा हैं। इसके बाद ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस यानी कि शुगर, और इसके बाद हड्डियों के टूट फूट की बीमारियां बहुत ज़्यादा आम हैं। दिमाग में अंजमाद खून असाबी अमराज में सबसे ज़्यादा ऊपर है। इसका इलाज बहुत पेचीदा है। ये 55 बरस के ऊपर लोगों पर हमला आवर ज़्यादा होता है। डॉक्टर राइट ने कहा कि ज़ियाबतीस का मर्ज़ ज़्यादातर ख़ानदानी तौर पर आता है। इसका इलाज नहीं, एहतियाती तदाबीर से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। कैंसर के अदाद शुमार से इस अमर की ताकीद हुई है कि खून का कैंसर नौमलूद में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। इस सिलसिले में जो खून के कैंसर की शरह ज़्यादातर जो पैदाइशी बच्चे हैं उसमें 67% तक पहुँच चुकी है। डब्बों के खाने में भी निज़ाम हज़म यानी कि जो निज़ाम हाजमा होता है उसको लगने वाले कैंसर के अनासर पाए जाते हैं। लिहाजा दोस्तों, ताज़ा तरीन जो खाने पीने की अशिया है उनका इस्तेमाल करें, कम चिकनाई इस्तेमाल करें और मीठी अशिया का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्टिविटी उस तरह से अगर नहीं है तो शुगर होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, जद्दा के इलाके से खबर आई है कि मुकामी हुकाम ने मंशियात की स्मगलिंग का जुर्म साबित हो जाने पर एक पाकिस्तानी शहरी मुनव्वर हुसैन करम अली का पीर को जद्दा में सर कलम करके निशान इबरत बना दिया है। वज़ारत दाखिला ने इलामिया जारी करके बताया कि पाकिस्तानी शहरी अपने पेट में नशावर गोलियां छुपाकर स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अदालत ने इल्ज़ाम साबित हो जाने पर इसे सज़ाए मौत सुना दी थी, जिस पर अमल दरामद कर दिया गया है। दोस्तों, एक सऊदी शहरी ने महकमे पासपोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है कि इसके मफरूर मुलाजिम ने ना जाने किस तरह खरूज नहाए हासिल कर लिया है, मुझे इसका पता तक नहीं चला है। मुकामी शहरी का कहना है कि इसका मुलाजिम कीमती सामान चोरी करके फ़रार हो गया था। इसे दराफ्त किए बगैर महकमे पासपोर्ट ने इसका